मैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, जो लाखों में एक ही को होता है। जब मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला दीक्षा से पहले, तो मैं बिल्कुल हिल गई थी। मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। उन्होंने भी मुझे कहा था कि भाई कहीं जाओ और डूब कर मर जाओ, हम आपका इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो मैं बहुत दुखी होकर सुसाइड करने गई थी। सुसाइड करने जा रही थी कि मुझे एक बुज़ुर्ग इंसान मिले जिन्होंने मुझे आश्रम तक पहुंचाया। मैंने कभी भी बापूजी को देखा नहीं था, कभी भी उनके बारे में सुना नहीं था। तो मैंने उस बुज़ुर्ग इंसान से कहा कि भाई आप मुझे कहाँ पर लेकर आए हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे अंदर से प्रेरणा मिली और मैं आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ। इसके आगे आप जानो और ये जहाँ पर मैंने आपको छोड़ा है आप देखिए कि यहाँ क्या होता है। जैसे मैं अंदर गई तो मुझे बापूजी का श्री चित्र दिखा। वहाँ पर अपने आप जाने के बाद मैं इतना रोने लगी कि आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इतने में वहाँ से आश्रम के एक भाई आए। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप। मैंने उन्हें सारी कहानियाँ बताई कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ जिसका इलाज नामुमकिन है। उन्होंने कहा दीदी कोई बात नहीं, आप हमारी सेवा से जुड़िए। जीना और मरना तो एक न एक दिन सभी को है, क्या पता शायद इस सेवा से जुड़ने के बाद आपका जीवन कुछ बदल जाए। उन्होंने मुझे पहली बार बाल संस्कार की सेवा सौंपी। तब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी। जब मैंने बाल संस्कार की सेवा शुरू की, उसी रात स्वप्न में मुझे बापूजी आए। बापूजी ने मुझे आकर कहा कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू ये मानकर चल, तू स्वस्थ है, तू स्वस्थ है, तू स्वस्थ है। वो दिन और आज का दिन 18 साल हो गए। डॉक्टर्स भी जय हॉस्पिटल के ताज्जुब होते हैं कि इतनी गंभीर बीमारी जो वर्ल्ड में सिर्फ मुश्किल से लाखों में किसी एक को होती है, वो तुम्हें है, लेकिन तुम अब तक चल कैसे रही हो। तो ये मैं कहूँगी कि ये सिर्फ मेरे गुरु की ही कृपा है जिनकी वजह से मैं चल रही हूँ। अगर कोई भगवान है तो वो साक्षात हमारे संत श्री आशाराम जी बापूजी है। बस उनके चरणों में मैं साक्षात करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। और ये मेरा ही नहीं, करोड़ों करोड़ों भक्तों का अनुभव है जिन्होंने भी बापूजी से दीक्षा ली है या नहीं ली है, उन्हें जो भी मानते हैं, फिर भी बापूजी उन पर अपनी कृपा प्रसादी बरसाने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं रखते। बापूजी तो प्राणी मात्र का भी इतना हित चाहते हैं, तो वो क्यों किसी का हित सोचेंगे। मैं सभी से यही निवेदन करती हूँ, सरकार से भी यही कहती हूँ कि हमारे बापूजी निर्दोष है। इतने सालों से जेल में रखा गया है, ये सरासर अन्याय है। हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से कि बापू आपकी जीत होगी 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 और आप ज़रूर एक दिन निर्दोष साबित होकर बाहर आओगे। ये मेरा नहीं, करोड़ों भक्तों का मानना है।